नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपको यह पता होगा और मैं ये बता दूँ कि हमने कुछ दिन पहले अभी एनवायरनमेंट डे बनाया था, पर्यावरण दिवस। परंतु वाक़ई में हम जिस हिसाब से पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और जो हमने मनाया है, क्या पौधे लगाना ही सबसे बड़ा हमारे लिए अहम मुद्दा है? यदि पौधे लगाने से ही हमारी ज़िंदगी का सारा समस्या दूर हो जाए, तो हम वही करते हैं फिर। हम क्यों केवल पौधे लगा कर के पर्यावरण दिवस के दिन और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम पर्यावरण से हम बहुत प्यार करते हैं, हम उसकी बहुत फ़िक्र करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, पर मैं बस एक ही बात कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड़ लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पर्यावरण दिवस का मतलब पेड़ लगाना ही नहीं होता है। पर्यावरण का काम, जो पेड़ लगे हुए हैं उसको भी सुरक्षित रखना भी हमारा काम है, साफ-सुथरा रखना भी काम है। क्योंकि आज जो भी जीव मरेंगे, जो जिन जीवों की आप हत्या करोगे पेड़ के काटने से, जंगल के साफ करने से, जंगल के हट को हटा करके नए रोड, नए सड़क, मेट्रोपॉलिटन सिटी और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। तो किसी के घर को उजाड़ करके आप अपना घर बना रहे हो, तो वो आखिर में जाएगा कहाँ? यदि आपके घर को हम उजाड़ दें, तो आप कहाँ जाओगे? आप कहीं न कहीं रोड पे ही सोओगे ना। तो उसी प्रकार जब आप जंगल को सफाई कर देते हो, तो वहाँ पर रहने वाले कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, जानवर जितने हैं वायरस, बैक्टीरिया सब कहाँ जाएँगे? आपके सामाजिक जीवन में आएँगे। और वही कारण है कि आज हम इतनी बड़ी दुविधा में फँसे हुए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। आज एक छोटे से वायरस कोरोना से और ऑक्सीजन की कमी से हम मर रहे हैं। आने वाले कुछ वक़्त में जिस हिसाब से हम पेड़ों को काट रहे हैं, कुछ दिन बाद हम इससे भी बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने वाले हैं। इस कुछ दिन बाद हम बहुत बड़ी बीमारी से लड़ने वाले हैं और बड़ी बीमारी हमारे आस-पास घूमेगी, क्योंकि हमने उनको दावत दिया है। हमने उनका घर उजाड़ करके हमने यह सोचा कि हम तुम्हारा घर उजाड़ करके हम ज़िंदा रह सकते हैं, परंतु ये हमारा सोच हमारे लिए ही ज़हर बन के बैठा हुआ है और ये ज़हर बन के रहेगा साहब। आपकी गलती पूरा समाज भुगतेगा। आपकी इच्छा पूरा समाज भुगत रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो आप पेड़-पौधों को काटने में तुले हुए हो, जंगलों को साफ करने में तुले हुए हो, इससे आप विकास नहीं, विनाश के रास्ते पे पूरे पृथ्वी को लेके जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए। विकास के नाम पर इस तरीके से प्लॉट खरीद लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, होटल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रोड, मेट्रो, ये वो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके बगैर भी हम पहले भी जीते थे और उसके बगैर भी जी सकते हैं। अहम मुद्दा जो हमारे लिए चाहिए, वो बेरोज़गारी है। उस पर किसी को ध्यान नहीं है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं यदि बात करना शुरू करूँ तो ये पॉलिटिकल बातें हो जाएँगी, परंतु हम सामाजिक बातें करने के लिए मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ कि पर्यावरण सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड़-पौधे आप पर्यावरण दिवस के दिन लगा कर के ही नहीं मना सकते हैं। आप अपने आस-पास के पेड़ों को सुरक्षित करके भी मना सकते हैं। आपको अपने आप को, अपने आस-पास के चीज़ों को, आप अपने कूड़े-करकट, कचरा जो भी है, ज़्यादा वेस्टेज करते हो, वह उस वेस्टेज को ले जाकर के डंप यार्ड में डंप किया जाता है। डंप करके उसको बाद केमिकली गलाया जाता है। गला करके उसको फिर एक पानी के रास्ते, मतलब उसको अंडरग्राउंड वाटर में उसको डंप किया जाता है, सिवरिंग किया जाता है और उसके बाद वो क्या होता है, वही पानी आपको ज़हरीला पानी बन जाता है और फिर बाद में आप पानी पीते हो तो बोलते हो कि ये पानी अब फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगाते हो। आखिर में वैसा गंदगी फैलाते ही क्यों हो? वैसा कूड़ा-करकट बनाते ही क्यों हो?
कि वही कूड़ा-करकट आपके लिए बाद में ज़हर बन करके आपके पास वापिस आता है। आप उस जंगल को काटने के लिए तुले क्यों हो? क्या इस पृथ्वी पर सिर्फ़ मानव जाति को रहने का हक मिला है? इस पृथ्वी पर उन पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है? इस इस पृथ्वी को बनाते वक़्त में भगवान ने यह सोचा था कि सिर्फ़ मानव जाति ही रहेगा यहाँ पे? नहीं साहब, इस पृथ्वी पर रहने के लिए सबका उतना ही हक है जितना होना चाहिए। आपको लगता है कि आप ये पृथ्वी सिर्फ़ आपकी है, तो ये आपकी भूल है और यह भूल आपको बहुत महँगी पड़ने वाली है, इसलिए आपको सुधरना होगा और आपको अपना नया चेहरा, नया रास्ता बनाना होगा, नई ज़िंदगी तैयार करनी होगी और अपने जीवन को सबके लिए समर्पण करना होगा। सभी जीवों के लिए समर्पण करना होगा। सिर्फ़ एक जीव ही हमारे इस पृथ्वी पर रहने के काबिल नहीं है। सभी जो भी जीव आए हैं, सबके जीने का हक है। यदि एक साँप रास्ते में जा रहा है, उसको जब तक हम नहीं मारेंगे, तब तक वो कहाँ से क्यों काटेगा यार? एक कुत्ते को जब तक आप पत्थर नहीं मारते हो, तब तक वो भौंकता तक नहीं है। बगल से आप गुज़र जाओ। ये नहीं कहता कि हर जानवर सही है। ये नहीं कह जिस प्रकार हर इंसान सही नहीं होता है, उस प्रकार हर जानवर कैसे सही हो सकता है? हर जीव के अंदर में अच्छाई और बुराई होती है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब तक किसी को आप परेशान नहीं करोगे, तब तक कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और ये बदले की भावना जिस प्रकार आप एक मनुष्य के अंदर में होती है कि इसने मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाया है, उसी प्रकार एक जीव-जंतु में भी होता है। जिस प्रकार उसके आप घर को उजाड़ रहे हो, उसी प्रकार उसके अंदर में, उसके बच्चों के अंदर में, उसके वंशजों के अंदर में एक हीन की भावना मनुष्य के प्रति हो जाती है, मानव जाति के प्रति हो जाती है और बाद में वो मानव जाति को संक्रमित करते हैं तो उसको बीमारी का नाम दे दिया जाता है, संक्रमण का नाम दे दिया जाता है। तो वे संक्रमण आखिर में किसने फैलाया है? हमने? नहीं, आपने। ये आपकी गलती ने ही फैलाया है और इसको रोकना होगा साहब। अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस संक्रमण से बच नहीं सकते हैं। यदि आप वाक़ई इस संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो आपको इस संक्रमण से बचने के लिए सभी के लिए सुगम व्यवस्था करना होगा, सभी के लिए स्वच्छ रहने का व्यवस्था करना होगा, सभी के लिए स्वस्थ रहने का व्यवस्था करना होगा। आप जिस जिस तरीके से इस धरती पर रहने के लिए आए हैं, उस तरीके से सभी जीव धरती पर ही रहने के लिए आए हैं। सभी के लिए समानता, एकता सोचना होगा। वो चाहे कीड़े-मकोड़े क्यों ना हों, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका एक साथ में होना चाहिए। केवल लिखी-पढ़ी किताबों की बातों को ना सुना जाए। कुछ समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज में हम अमीर बन सकते हैं, प्रतिष्ठित बन सकते हैं, लेकिन दयावान बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दया और करुणा ही सबको साथ और सबको एक साथ लेकर के विकास के रास्ते पर लेके चल सकता है। सबको एक साथ धरती पर, पृथ्वी पर स्वीकार कर सकता है। भगवान भी तभी स्वीकार करते हैं आपको जब सबके साथ लेकर के सबकी बात करते हैं आप और सभी के विकास की बात करते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा मैं भाषण नहीं दूँगा, आप लोग सभी लोग समझदार हैं। आप सभी के लिए एक छोटा-सा जो भी मेरा ज्ञान था उसको मैंने बाँटा है, एक एकता का मैंने संदेश दिया है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।